और आज की एक और इंटरेस्टिंग खबर आपको बताते हैं। चंद्रयान की उड़ान तो आपने देखी, लेकिन गगनयान की उड़ान भी होने वाली है। क्या होगा गगनयान और किस तरह से भारत के लिए मील का पत्थर होगा, यह हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया, उसकी जो गौरवान्वित करने वाली तस्वीर थी वो आपके सामने रख रही है। देखिए चंद्रयान 3 की तस्वीर। ये इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि इसी लॉन्च व्हीकल से गगनयान को भी ले जाया जाएगा। गगनयान को अगर मैं आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो गगनयान कुछ इसी तरह से उड़ेगा जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, और ये मैन मिशन होगा, यानी कि भारत अब चांद पर इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग को इसरो के गगनयान मिशन की नई सीढ़ी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन में इसी LVM-34 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। अब उसी में कुछ बदलाव कर इसरो अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है, क्योंकि LVM-3 अपनी श्रेणी का सबसे बड़ा और भारी रॉकेट है। इसी वजह से इसे वैज्ञानिक फैट बॉय और इसे बाहुबली के नाम से भी पुकारा जाता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इसको अलग अलग तरीके से टेस्ट और ट्राई भी किया जा रहा है। ये जो है तस्वीर आप देखिए, गगनयान की तस्वीर है। इसके पानी पर लैंड करने की तस्वीर दिखाई जा रही है। ये देखिए, अगर पानी पर लैंड करेगा तो किस तरह से काम करेगा, यानी कि जब अंतरिक्ष से वापस लौटेगा तो तमाम तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं, और इन टेस्ट के जरिए गगनयान को इंसानों को ले जाने लायक बनाया जा रहा है। और जिस रॉकेट से इसको ले जाया जाएगा उसको अभी हाल ही में टेस्ट किया गया जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। तो इस गगनयान को जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, LVM-3 अपनी श्रेणी का सबसे बड़ा और भारी रॉकेट है, और इसी के साथ गगनयान को भेजा जाएगा, जिसे वैज्ञानिक फैट बॉय कहते हैं। इसरो का सबसे विश्वसनीय रॉकेट है। इसका सक्सेस रेट 100% है, और इसकी विश्वसनीयता के चलते इसे गगनयान के लिए चुना गया है। अब आपको बताते हैं चंद्रयान 3 ने कैसे गगनयान का रास्ता खोला है, कैसे भारत इंसानों को अब अंतरिक्ष में ले जाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि स्पेस सेंटर है इंटरनेशनल, जिसमें अंतरिक्ष यात्री पहले जाते रहे हैं, लेकिन अब भारत भी इस एलीट क्लब में शामिल होगा। इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए रॉकेट में ह्यूमन रेटेड सिस्टम लगा होता है, जो रॉकेट को ताकतवर बनाने के साथ साथ सुरक्षित भी बनाता है, ताकि इंसानों को अंतरिक्ष में छोड़ते समय किसी भी तरह की परेशानी ना हो, और अगर जरा सी भी दिक्कत आए तो इंसानों को ले जा रहे कैप्सूल को खुद से वो अलग कर दे। चंद्रयान 3 में इसका परीक्षण भी कर लिया गया है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 ने गगनयान का रास्ता खोल दिया है। वो कैसे, अब आपको बताते हैं। दरअसल LVM-3 रॉकेट में लगा था ह्यूमन रेटेड सिस्टम, यानी कि गगनयान, चंद्रयान 3 तो भेजा ही गया, गगनयान को भी टेस्ट कर लिया गया। उसको ध्यान में रखते हुए एक तरह से टेस्टिंग कर ली गई, क्योंकि इसमें ह्यूमन रेटेड सिस्टम लगा हुआ था। गगनयान को ध्यान में रखकर ये ह्यूमन रेटेड सिस्टम लगाए गए थे। गगनयान के लॉन्च व्हीकल की रेटिंग लगभग पूरी है। LVM-3 रॉकेट इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए फिट माना जाता है, और इसी LVM-3 रॉकेट के जरिए जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसी LVM-3 रॉकेट के जरिए गगनयान को भेजा जाएगा, जिससे भारत पहली बार अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा और वापस लेकर आएगा। जब ह्यूमन रेटेड रॉकेट की बात होती है, जो कि अब इसरो का LVM-3 भी है, वो अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, चांद या उससे आगे भी ले जा सकता है। गगनयान को लेकर इसरो हर परीक्षण को बारीकी से जांच रही है, ताकि भारत के एस्ट्रोनॉट्स को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उन्हें सुरक्षित अंतरिक्ष में ले जाने के बाद वापस धरती पर लाया जा सके। अब आपको बताते हैं कि इसरो का मिशन गगनयान क्या होगा और यह कैसे काम करेगा, इसके बारे में जल्दी से आपको जानकारी देते हैं। आइए, इसरो का मिशन गगनयान क्या है, आइए आपको बताते हैं। चंद्रयान के बारे में भी हमने आपको बताया था। 3 भारतीय अंतरिक्ष स्पेस में भेजे जाएंगे,
ये गगनयान की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 4 दिन तक स्पेस में रहेंगे तीनों भारतीय। 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की निचली कक्षा में रहेंगे, जो लोअर ऑर्बिट कहा जाता है। गगनयान मिशन के तहत 3 रॉकेट भेजे जाएंगे। पहले 2 रॉकेट में सिर्फ क्यूब को लेकर भेजा जाएगा, यानी कि उसमें इंसान नहीं होंगे, सिर्फ क्यूब्स जाएंगे। तीसरा रॉकेट इंसानों को लेकर जाएगा, भारतीयों को लेकर जाएगा, एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाएगा। 2024 के आखिरी में यह मिशन पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अभी तक दुनिया ने भारत के चंद्रयान की उड़ान देखी है।